आईपीओ हो तो ऐसा कि इस खास सेगमेंट में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हर बार की तरह जो है हम लोग इस आईपीओ सेगमेंट में आपको तमाम जानकारी देते हैं, कौन से नए आईपीओ हैं, कौन से आते हुए देखने को मिल सकते हैं आईपीओ और उसके ऊपर क्या स्थितियां बनती हुई दिख सकती हैं। और इसमें आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं, अरुण केजरीवाल जी। सर बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच सर अपना समय देने के लिए। नमस्कार नमस्कार हर्ष। सर इतने दिन बाद आपके दर्शन करके सर मन बहुत ही खुश हो गया सर, बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है सर। सर ऐसा है, भारत भ्रमण पे लगा हुआ हूँ, कई जगह घूमता हूँ और ये रविवार सोमवार मैं कोची में था, अच्छा सर। जहाँ पर एक एसएमई कंपनी का आईपीओ आने वाला है। एक वीडियो बनाने गया था। अच्छा सर। तो जो कहते हैं उम्र में 30-35 साल की, जो बोलते हैं ना, यंगर फील करने लगा था। एक थीम पार्क देखने गया था अच्छा सर। और मतलब वातावरण बहुत कुछ चेंज कर देता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और देखिए सर, हम लोग तो आपको इतने सालों से वैसे भी फॉलो करते हैं और ख़ासतौर पर जब ग्राउंड रिपोर्ट मिलती है आपके थ्रू सर, तो और विजिबिलिटी और क्लैरिटी मिल जाती है हमारे दर्शकों को सर, ये बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। तो सर दो आईपीओ पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले एसबीआई फंड मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं, अपने दर्शकों को कुछ डिटेल्स दिखाते हैं, फिर मैं आपसे सर राय ले लेता हूँ। तो देखिए आज इस आईपीओ को लेकर आप देखिए सब्सक्रिप्शन लेवल जो है आपके सामने रख देते हैं स्क्रीन के ऊपर। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट का कंपनी के अगर बात करें तो देखिए ये देखिए क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर अब तक 3 गुना सब्सक्राइब हो चुके हैं। एनआई का आंकड़ा देखें तो 15 गुना, रिटेल पार्टिसिपेशन 3 गुना और टोटल जो है वो 6 गुना हुआ है। और अगर इस कंपनी की बात करें यहाँ पर तो अभी आप देखेंगे अगर एसबीआई फंड मैनेजमेंट के ग्रे मार्केट प्रीमियम की तो 97 रुपीज़ प्रति शेयर के भाव के हिसाब से 17% का अपसाइड, 671 के आसपास जो है वो ट्रेड जो है अभी तक के हिसाब से अगर ये स्थिति बनती है तो लिस्टिंग के प्राइस ये देखने को मिल रहे हैं। अपने दर्शकों को बता दें कि भारत की सबसे बड़ी एएमसी है यहाँ पर। और अगर आप क्वार्टरली एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट के हिसाब से यहाँ पर देखेंगे तो ये आंकड़ा आपको निकल कर आएगा कि करीब करीब 12.5 जो है यहाँ पे 12,000 बिलियन के आसपास जो है यहाँ पे नंबर निकल के आता है यहाँ पे। और मार्केट शेयर की बात करें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में तो 15.3% के आसपास है और 2021 से लगातार भारत की सबसे बड़ी एएमसी के लेवल पर यहाँ पे खड़ी है। और इशू प्राइस बैंड आपके सामने 545 से लेकर 574 है। 26 शेयर्स एक लॉट में होते हुए दिखेंगे यहाँ पर। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि पैसिव मार्केट शेयर की बात करें, अगर पैसिव फंड्स के हिसाब से देखें तो जो मार्केट में हिस्सेदारी है वो 27% 28% के आसपास है। बाकी बेहतर जानकारी सर के पास ही चलते हैं। फाइनेंशियल्स आपके सामने स्क्रीन पर है। साल दर साल के हिसाब से कमाई बढ़ रही है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ रहा है यहाँ पर, एबिटा अभी जो है यहाँ पर एक अच्छा खासा यहाँ पर जंप दिखा रहा है। अरुण सर, क्या आपकी सलाह रहेगी निवेशकों के लिए जो एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट की तरफ यहाँ पर जो देखना चाह रहे हैं यहाँ पर? देखिए, ये इशू में दो चीज खास ध्यान देनी चाहिए कि जहां तक एयूएम का सवाल है, इसके पास करीब 30 लाख करोड़ रुपए का एयूएम है। लेकिन जब आप ये नंबर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के हिसाब से कंपेयर करें तो फिगर बहुत बड़ा लगता है, बट दोनों फिगर में फर्क है। म्यूचुअल फंड का जो एयूएम है वो करीब 13 लाख करोड़ के आसपास का है। इसके अलावा एसबीआई के पास ईपीएफओ, ईटीएफ, ये सब के भी एयूएम है जो करीब 16 लाख करोड़ का है। फर्क दोनों एयूएम में ये है कि ईटीएफ और ईपीएफओ में जो यील्ड होती है, जो कमाई होती है एयूएम की, वो लगभग 30 पैसे की होती है, जबकि म्यूचुअल फंड में बहुत ज़्यादा, इसके कई गुना फर्क ये कमाई होती है। इसके कारण दोनों की एयूएम का डायरेक्ट कंपैरिजन आप नहीं कर सकते। अब आ जाइए कंपनी के प्रोस्पेक्ट। लार्जेस्ट एयूएम है बेशक, 20% रफली एयूएम का जो हिस्सा है वो एसबीआई के बैंक ब्रांचेस के तहत आता है। इसका मतलब कैप्टिव जो इसकी ऑडियंस है बहुत स्ट्रॉन्ग है। और आपने सभी ने सुना होगा योनो जो ऐप है एसबीआई का, वो बहुत ही सक्सेसफुल ऐप है और आप डायरेक्ट योनो के ऐप से भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब आ जाइए परफॉर्मेंस में क्या उम्मीद है। देखिए, प्रीमियम का मार्केट इंडिकेट करता है 90-100 रुपए के बीच में प्रीमियम चल रहा है। ये प्रीमियम सोचकर अप्लाई न करें, क्योंकि प्रीमियम अक्सर देखा गया है लिस्टिंग के ऊपर कम ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप साल 1.5 साल की अवधि से
इन्वेस्ट करते हैं इस कंपनी में तो इससे ज़्यादा आपकी कमाई होगी, क्योंकि म्यूचुअल फंड में अभी जो टेक ऑफ हो रहा है बाजार में, जिस हिसाब से नए पैसे निवेश हो रहे हैं, चाहे वो रिटेल निवेशक के हो या एचएनआई के हो, और एक चीज और इसमें कहूंगा, नए सेंटर से पैसे आ रहे हैं, नए निवेशक जुड़ रहे हैं, तो इसमें लंबी अवधि कम से कम साल 1.5 साल के हिसाब से अगर निवेश करते हो तो अच्छी खासी इसमें रिटर्न बन सकती है। हर्ष, खाली आपका जो सब्सक्रिप्शन डेटा है उसको मैं थोड़ा अपडेट करना चाहता सर हूँ। वो एक्चुअली क्या था, कुछ समय पहले लिया गया था, तो वो अब सही बहुत है। तेजी से चेंजेस आ गए हैं तो सर जी। लेटेस्ट करीब करीब 12 टाइम ये इश्यू सब्सक्राइब हो गई है, जी और सर। 50 लाख के ऊपर एप्लीकेशन इस इश्यू में आ चुके हैं। जी जी बिल्कुल सर। अच्छा सर, जिन लोगों का नहीं, मान लीजिए नहीं निकला ये आईपीओ, तो फिर क्या वो उस दिन उसको चेज करें या कुछ दिन में डिप आए तब एक मौके के तौर पे, अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखें उसको? देखिए, आजकल रोज सुबह ट्रम्प क्या करते हैं, क्या कहते हैं, उसके ऊपर बाजार डिपेंडेंट है। जी सर। तो हो सकता है आपको लिस्टिंग के दिन कोई अगर विपरीत घटना ट्रम्प साहब की तरफ से आए तो उसी दिन आपको मौका मिल जाएगा लेने के लिए। बट अवश्य 50 रुपए आसपास के प्रीमियम, इसका मतलब 625 रुपए के पास अगर आपको ये शेयर मिलता है, तो लिस्टिंग डे या लिस्टिंग डे के 2-3 दिन बाद भी अगर आपको ये शेयर मिलता है तो आप निवेश कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सर ने एसबीआई फंड मैनेजमेंट के ऊपर पूरे हद तक 360 डिग्री की क्लैरिटी जो है हमारे दर्शकों को दे दी। दूसरा जो है आईपीओ है पे एल्पाइन टेक्सवुड, उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेवल अपने दर्शकों को बता दें कि कुछ समय पहले के तो आपको एक्यूरेट वो नहीं मिलेंगे यहाँ पर, तो अभी तक ये देखिए फुल्ली सब्सक्राइब हो गया, लेकिन बहुत ठंडा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम लेकर आए तो 3 रुपये के आसपास दिखा रहा है, करीब करीब 3% के आसपास मान के चल लीजिए यहाँ पे, और 108 के आसपास जो है यहाँ पे लिस्टिंग की संभावना दिख रही है। दर्शकों को बता दें कंपनी जो है टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ग्रे फैब्रिक और यान का जो है यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग के व्यापार से जुड़ी हुई है। खासतौर पर जो मुख्य सेगमेंट है इसके, वो वीविंग यानी कि बुनाई और स्पिनिंग, जो धागा होता है उसके हिसाब से जो सेगमेंट है इसका जो है बिजनेस यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पे वर्टिकल इंटीग्रेशन मॉडल है यहाँ पे कंपनी का, और ख़ास तौर पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो मुख्य रेवेन्यू जो आता है यहाँ पे, मेन सोर्स जो है वो ग्रे फैब्रिक और यान की बिक्री से ही आता है। बाकी और ज़्यादा क्लैरिटी के लिए सर के पास चलेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर जो है यहाँ पर ये पुराना है यहाँ पे आंकड़ा, लेकिन जो पहला था हम लोगों ने बताया 3% के आसपास की लिस्टिंग की संभावना फिलहाल के लिए दिख रही है यहाँ पे। सर क्या करना चाहिए निवेशकों को इस आईपीओ को लेकर? देखिए, काफी कंपेटिटिव सेगमेंट है टेक्सटाइल का। जैसे सभी जानते हैं, भारत में कपड़े की बुनाई और यान का कामकाज कई सारे यूनिट है, और कुछ समय पहले 2-3 स्पिनिंग यूनिट भी जुलाई के शुरुआत में कंपनियां आई थी। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम जो 2-3 रुपए के आसपास चल रहा है, निवेशक को कंफर्ट नहीं देता कि लिस्टिंग के ऊपर कुछ कमाई हो सके। अगर आप इसमें निवेश करना ही चाहते हैं तो लिस्टिंग के बाद देखना चाहिए। फिलहाल इसे आप जो कहते हैं ना, नजरअंदाज कर सकते हैं। नज़रअंदाज कर सकते हैं। तो जो सर, तो फिर इन दोनों में से सर आप यही मान रहे हैं एसबीआई फंड जो है बेहतर विकल्प रहेगा? सर, बेहतर नहीं, ओनली विकल्प ओनली विकल्प रहेगा सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। अरुण सर बहुत बहुत धन्यवाद, और हमेशा की तरह आपसे बहुत कुछ सीखने को समझने को मिलता है सर। आप आते रहिए सर, हम लोग कोशिश करेंगे आपको बुला के आप समय दीजिए और ताकि आपको जोड़ सके सर। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर। नमस्कार, नमस्कार हर्ष। नमस्कार सर। तो ये सेगमेंट को फिलहाल यहीं पे समाप्त करते हैं, और उम्मीद करते हैं आपको ये सेगमेंट पसंद आएगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।